आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पीडीपी से स्टेट सेक्रेटरी दीपक हांडा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, अगर आपकी सोशल वर्कर अगर एज ए बात की जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से, और अभी आप पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, यहाँ तक के पहुँचने का सफ़र किस तरह से रहा आपका? मैम, पहले तो मैं यंग बाइट्स का थैंक यू बोलूँगा कि यंग बाइट्स ने आज मेरे को ये प्रोत्साहन किया, इसके लिए। मैडम, सोशल वर्क तो लाइक इट इज़ इन आवर फैमिली। मेरे मदर आज सोशल वर्क में पिछले 40 साल से हैं। मैं अपने मेरे फादर की डेथ 1995 में हुई। उससे पहले आई वॉज इन बॉम्बे। आई हैड गॉन फॉर मॉडलिंग एंड टू बिकम एन एक्टर, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। सो बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, आई हैड टू इमीडिएटली कम बैक टू जम्मू टू टेक केयर ऑफ माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर। वो दोनों भी उसी एक्सीडेंट में थे। सोशल वर्क का मैम ऐसा है कि फादर की डेथ के बाद इमीडिएटली मैं स्कूल लाइन में आ गया। अब जो कि मैंने अपने फादर एक बड़ी यंग एज में खोए, तो मुझे इस चीज़ का एहसास था कि एक बिना बाप के बच्चे की लाइफ कैसे होती है। इसकी शुरुआत मैंने अपने स्कूल से की। मैंने अपने फादर के नाम का एक स्कॉलरशिप बनाई कि जो बच्चा इकोनॉमिकली वीक है या जिन बच्चों के पास अच्छे मार्क्स लेने की क्षमता है बट दे आर इकोनॉमिकली वीक, उनको मैंने फ्री बुक्स और 50% एजुकेशन में रिबेट देने से अपनी लाइफ का पहला सोशल काम शुरू किया। उसके बाद मैंने मैडम अपने क्लासमेट्स के साथ और जम्मू के प्रोमिनेंट्स लोगों के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था जम्मू पीपल्स फ्रंट। जम्मू पीपल्स फ्रंट का मेन मोटिव था कि जम्मू में जैसे दिवाली पे हमने वृद्धाश्रम जाना है, ईद पे हमने किसी और आश्रम में जाना है। हमारा मेन मोटिव था विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम एनीबडी, हम लोग आपस में ही थोड़ा थोड़ा कलेक्टिव एफर्ट्स करके हर त्यौहार वाले दिन किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। ओल्ड एज होम हो गया, गौशाला हो गई, दिस वाज अवर की मदद करें और उन्हें अकेला महसूस वो करते हैं, जो उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेला, उनका साथ देने के लिए। जी मैम, जी। फिर मैम 2008 में एक जम्मू के लिए बड़ी टर्माइल सिचुएशन आ गई, अमरनाथ लैंड रो। अमरनाथ लैंड रो में मैम, जैसे कि आप जानते होंगे, आप तो उस टाइम बहुत छोटे होंगे, लेकिन अमरनाथ लैंड रो के टाइम एक माहौल बन गया हिंदू मुस्लिम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू पीपल्स फ्रंट, जिसमें आज के हमारे सेंटर के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने मोर देन 30 पब्लिक मीटिंग्स करवाई जिसमें हिंदू मुस्लिम्स को हमने साथ बिठाया और इसमें हमने ये इंश्योर किया कि कोई भी कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब नहीं करे जम्मू में। वी ऑलवेज सॉर्टेड, आवर मेन एम वॉज टू प्रोवाइड सेकुलर एटमॉस्फेयर इन द स्टेट। उस टाइम की एजिटेशन में मुझे आज तक याद है, 15 अगस्त को हमने बहु प्लाजा में झंडा लहराया था और उस दिन हमने कोई लीडर, ना कि मैंने ना किसी ने झंडा नहीं लहराया। 10-12 हज़ार के लोगों में वहाँ जो सबसे बुजुर्ग आदमी था, हमने उनको बुलाया और उन्होंने झंडा लहराया। आज भी हमें वो दिन याद है कि जम्मू के लोगों में कितना जज्बा था। उस झंडे के टाइम एक कम्युनिटी के लोग नहीं थे वहाँ हर कम्युनिटी के थे और यही हमारा मेन मकसद है कि एक कम्युनल हार्मनी J&K में बना के रखें। जी, तो पीडीपी का जब आपने दामन थामा, वो कब थामा आपने? मैम 2014 में मेरी मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब से तो मेरी मुलाकात, मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ J&K योगा एसोसिएशन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, मेरी मुफ्ती साहब जब वो CM थे उनसे मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब से मैं एक बार मिला एंड आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हिम। देन एक गैप आ गया, 4-5 साल में उनसे मिल नहीं पाया। अचानक ही 2014 में हम किसी कॉमन फ्रेंड के घर मिले। मुफ्ती साहब ने जो बातें की, जो उनकी विज़न थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इक्वल शेयर मिलना चाहिए, जो कि आज तक J&K के किसी CM ने नहीं किया। आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है कि सर्विसेज देख लीजिए, KS देख लीजिए, सेक्रेटरीट देख लीजिए, शेयर ऑफ जम्मू इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लद्दाख का तो है ही नहीं। बट मुफ्ती साहब ने हमसे ये प्रॉमिस किया कि जब वो पावर में आएंगे ही वुड डू फॉर ऑल द रीजन्स, और उन्होंने पावर में आने के बाद ये किया।
ये आप भी जानते हैं कि मुफ्ती साहब ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स किए। आज आप देखें हमारी पार्किंग बन गई, हमारा बॉर्डर बन रहा है आरएसपुरा का, हमारा रोपवे प्रोजेक्ट हो गया। ये सब मुफ्ती साहब की देन है। इस विजन की वजह से हम पीडीपी के साथ जुड़े और हम उनकी सारी विजन्स को आज भी फॉलो करते हैं। पीडीपी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, आपने कहा मुफ्ती सर ने जिस तरह से जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया, कि जिस तरह से 5 साल की हमारी बीजेपी सरकार रही, आपको क्या लगता है क्या कुछ काम उन्होंने भी किए हैं? मैडम, क्या उनके काम से संतुष्ट हैं या नहीं है? मैडम, काम तो कलेक्टिवली होगा। जैसे लोग स्टेटमेंट्स देते हैं कि मेरी पार्टी नहीं किया, दूसरी ने नहीं किया, दिस आई वोंट से। अगर कोई भी काम होना होता है मैम, इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट डन बाय वन पर्सन। सो आई एम इन नो पोजीशन टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी। लेकिन जितना काम जम्मू के लोगों का होना चाहिए था, जितना जम्मू के लोगों ने विश्वास किया, 26 का मैंडेट दिया बीजेपी को, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ JNK के बीजेपी को 26 सीटें मिली हैं, थोड़ा सा लोगों में रोष है। जी, बीजेपी द्वारा जो भी कार्य किया गया, आप कौन से कार्य को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं? क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद, कुछ एक काम जो आप अप्रिशिएट करते हैं? मैम, जो काम हुआ वो बीजेपी और पीडीपी ने इकट्ठे किया है। जी जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू की तो मेन यही 3 चीज़ें थी। IIT भी आ गई, एम्स भी आ गया, और इससे लोगों की तो 3 ही समस्याएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सड़कें हमारी बहुत अच्छी हैं जम्मू की, खाने के भी जम्मू में आप देखो, जम्मू इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे बेगर्स आर नेग्लिजिबल। तो कांग्रेस के टाइम पे जो रोहिंग्यास का मसला हुआ, हमने वो भी, बीजेपी वालों ने उसके भी कोशिश की, पीडीपी ने भी कोशिश की कि उसको सबसाइड किया जाए, बट बदकिस्मती से हमें 6 साल मिले नहीं सरकार के। अगर 6 साल मिले होते तो आज जम्मू की हालत हो सकता है इससे काफ़ी बेहतर होती। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यूथ की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जब बाद में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हुआ फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रही। कहीं ना कहीं जो आज का युवा था वो रोष में आ गया था और कहीं ना कहीं क्राइम की ओर बढ़ रहा था। आपका क्या कहना है इस पर? मैम, ऐसा है कि क्राइम का तो मैं बोलूँगा जम्मू में आज की डेट में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और जब तक उनको समझ आती है तब तक उनका टाइम बहुत दूर निकल गया होता है। जहाँ तक कि एम्प्लॉयमेंट की बात है मैम, ये आपके चैनल की ही न्यूज़ है, आपके यंग बाइट्स पेपर की ही न्यूज़ है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पुलिस की जो रिक्रूटमेंट हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैडम महबूबा मुफ्ती, शी बीइंग द होम मिनिस्टर एंड द CM ऑफ JNK, एक भी बच्चे से पार्शियलिटी नहीं हुई। एवरीथिंग वाज स्पिक एंड स्पैन एंड कंप्यूटराइज्ड विदाउट गिविंग एनी हिक और हैप्स। अभी भी कई युवा है जो रोष में इस बात को लेके कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, आप सारे चैनल्स की डिबेट देखें, जम्मू तो एक इंडिया का छोटा सा पार्ट है, पूरे इंडिया में यही प्रॉब्लम है। जब हमारी सरकारें आती हैं, कोई भी सरकार हो, मैं नहीं बोलता कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, जो भी सरकार आती है वो वादे करती है। जैसे आज भी आप देखें वादे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप मुझे बताइए कहाँ से करेंगे? That all would be done from the pocket of the taxpayers, not from the pocket of the political parties. जो हमारी सेंटर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज वोट लेने के लिए बोल रही हैं हम किसानों का ये माफ़ कर देंगे, हम टैक्स कर देंगे, 3 साल तक हम कोई भी नया काम शुरू करना है, हम 3 साल तक आपसे कोई उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए इतना पैसा कहाँ से आएगा? जब पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, उन्होंने जो वादे किए थे क्या वो सब पूरे हुए थे? मैम, जम्मू के लिए जो भी हमारे मैनिफेस्टो में था वो सब हुआ है। हमारा सनासर में ट्यूलिप गार्डन बन गया, इट इज़ अ हिस्टोरिक गार्डन। लोग पूरे इंडिया से कश्मीर जाते थे ट्यूलिप देखने, अब लोग जम्मू आएंगे। हमारा एम्स जम्मू में आ रहा है, हमारा IIT जम्मू में आ गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हमारी सिटी में पार्किंग की प्रॉब्लम थी, वो हो गई सॉल्व। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फंक्शनल हो गया प्रॉपरली। रोपवे आ गया बागे बहू में, जो कि मुझे याद है मैम कि जब हम छोटे थे हम फ़ौरन जाते थे कि रोपवे पे जाना है, लेकिन आज खुशी होती है देख के कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर रोपवे है। जी, बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और उनके लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। लेकिन जब भी बात की जाए, अभी पहले की सरकार की बात करें या जिस भी सरकार की बात की जाए, जहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो स्कूल्स की देखी गई है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत। कई कई सालों से स्कूल की हालत जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, और टीचर्स की अगर बात की जाए वो भी टाइम पे नहीं
पहुंचते। एक मिसाल मैं दूंगी, भद्रवा में ही एक स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स टाइम पे नहीं पहुँचते हैं और स्कूल की काफ़ी खस्ता हालत है। आपको बसोली की बात की जाए, वहाँ पे भी स्कूल की काफ़ी खस्ता हालत है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है इन स्कूलों से ही पढ़ के बनेगा, लेकिन अगर सरकारी स्कूल्स की अगर इस तरह से हालत होगी, उस पर क्या कुछ बात की थी आपने? मैडम, ऐसा है कि मुफ्ती साहब ने सीएम बनते ही उनका मेन मोटो था कि वुमेन एजुकेशन को ज़ोर देना है, वुमेन एजुकेशन को एम्पावर करना है। मुझे याद है मुफ्ती साहब असेंबली के टाइम पे मुफ्ती साहब ने अपने रेजिडेंस में एक मीटिंग बुलाई जिसमें जम्मू के स्कूल्स के 22 प्रिंसिपल्स थे, जस्ट टू टेक द व्यूज़ ऑफ each and everyone what they can do to make the schools, government schools as par with the private schools। आपको याद होगा कि रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाया गया, वो मुफ्ती साहब के टाइम पे बनाया गया। 5-6 स्कूल्स को और चुना गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, उनको मॉडर्न स्कूल्स का कंसेप्ट दिया गया। बात जम्मू के भद्रवा की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी कुछ ऐसे स्कूल है जो मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है या बहुत ही खस्ता हालत उनकी है। मैम, ऐसा है कि देखिए, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल है उसका दायित्व उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए पे है कि ये एमएलए की ड्यूटी है कि उस स्कूल के बारे में, या वहाँ के डीसी की ड्यूटी है। मैं बीइंग इन जम्मू आई कैन नॉट कमेंट अबाउट भद्रवा स्कूल, बट आई विल जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक प्रोफेसर अमिताभ मट्टू को मैडम ने, जब मैडम सीएम थी, अल्ताफ बुखारी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैडम ने एक हाई पावर एजुकेशन कमेटी बनाई जिसमें जम्मू का मेंबर, ओनली प्राइवेट स्कूल्स का मेंबर मैं था, दीपक हांडा, और श्रीनगर से मैडम सबा थी। इन दैट कमेटी द मेंबर्स वर सीएम, मिनिस्टर, एमओएस, प्रोफेसर मट्टू, सेक्रेटरी बोर्ड, कमिश्नर एजुकेशन, कमिश्नर हायर एजुकेशन। उस कमेटी में हमने एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी बनाई, उसमें हमने स्कूल्स को ग्रेड करने की बात की, उसमें हमने टेक्स्ट बुक्स को अपग्रेड करने की बात की। तो मैडम, काम शुरू हुआ था, बट ये हमारी बदकिस्मती है कि due to lack of coordination between the center and the state, our government has to withdraw the sport. BJP had withdrawn the sport 1.5 year before the इलेक्शंस। और हर पॉलिटिकल पार्टी का मैम 3 साल, तो आप भी हमारे डोगरी में कहते हैं, पहले साल हट्टी, दूसरे साल, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। वही हुआ, जब तक ये सरकार खट्टी तक पहुंचनी थी तो सरकार ही गिर गई। तो लोगों के हक के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं, हमेशा उनकी बात करते हैं। आपके द्वारा एक एनजीओ भी बनाई गई है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, किस तरह से वो काम करती है? मैम, इस एनजीओ में हमने 10 से 15 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने हर साल 10 बच्चे अडॉप्ट करने का प्रोग्राम बनाया है कि जो बच्चे करिकुलम में अच्छे हों या स्पोर्ट्स में अच्छे हों, वी विल स्पेंड फॉर देयर स्टडीज़, वी विल स्पेंड फॉर देयर बुक्स एंड यूनिफॉर्म। इस सोसाइटी का मेन एम है कि हमने डिफरेंट विलेजेस में जाके लोगों को एजुकेट करना है फॉर देयर राइट्स। जैसे सेंटर की स्कीम्स आती हैं, स्टेट की स्कीम्स आती हैं, 70% लोगों तक वो स्कीम्स ही नहीं पहुंच पाती। तो हमारा मेन ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि वो किस प्रकार से सेंटर और स्टेट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलरेडी माय मदर इज़ द मेंबर ऑफ आशी, जो कि लेडी गवर्नर जिसकी हेड होती हैं, जो भी लेडी गवर्नर हो, दे आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ 2 विलेजेस इन जम्मू एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स। स्टूडेंट्स के लिए भी आप काफ़ी कुछ करते हैं, जिस तरह से मैंने कहा बच्चे देश का भविष्य है, और जो फाइनेंशियली वीक है, जो कैपेबल है कि वो आगे बढ़ सके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आप उनके लिए करेंगे? मैम, आपको पता होगा जम्मू में फर्स्ट मेडल ऑफ ओलंपिक्स मेरा स्टूडेंट ही लेके आया, भानु प्रताप। भानु प्रताप वॉज स्टडिंग इन माई स्कूल एंड ही बीइंग अ वेरी नॉटी बॉय एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, आई सजेस्टेड हिम यू जॉइन वुशु। एंड आज उस लड़के ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से जम्मू के लिए मेडल लाया है। जम्मू के लिए ये बड़ी ही गर्व की बात है कि एक पलोड़े का लड़का विद अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड इज़ डन वंडर्स फॉर द कंट्री एंड द स्टेट। और आज उस लड़के को हम सब ने रिकमेंड किया है फ्रॉम द ओलंपिक एसोसिएशन, वी हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल गवर्नर के उसको इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया जाए। प्लस आज भी आई एम अ प्रमोटर ऑफ योगा, आई एम प्रमोटर ऑफ बॉक्सिंग। कोई भी स्पोर्ट हो, अगर कोई भी हमारे पास आए, जो हम जितना हम कर सकते हैं, वी ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो आजकल का जो युवा वर्ग है वो उसमें जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की ओर भी जा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की ओर बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोस्त मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए मैम, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर बच्चा
पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट करे तो बच्चा कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं हो सकता। बट आई एम सॉरी टू से मैम, हमारे स्टेडियम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी थोड़े दिन में हम एक PIL लगाने लगे हैं ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। एक हमारा मल्टीपर्पज़ स्टेडियम अलॉट हुआ था जम्मू में। अब फाइल्स को घुमा के उस मल्टीपर्पज़ स्टेडियम को सिर्फ 1-2 गेमों के लिए नियमित कर रहे हैं। उसकी PIL ओलंपिक एसोसिएशन एक आधे दिन में थ्रू अवर एडवोकेट इज गोइंग टू बी डन। वी वॉन्ट कि आप भी अपने माध्यम से ये गवर्नर साहब तक बात पहुंचाइए कि स्पोर्ट्स इज द ओनली थिंग विच कैन डाइवर्ट द माइंड ऑफ द यूथ एंड यूथ इज द बिल्डर ऑफ द नेशन। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? जिस तरह से कुछ लोग कामयाबी की तरफ जो बढ़ते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ मिले, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं किस तरह से आपने शुरुआत की। कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी नहीं हमें मिलती है। तो हमें किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें किस तरह से पेशेंस रखने चाहिए? कुछ भी कामयाब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या मैसेज एक छोटा? मैम, मेरा छोटा सा मैसेज है, द की टू योर सक्सेस इज़ यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाकी इजी मनी किसी भी बिजनेस में नहीं है। इजी मनी के लिए तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर जॉब एंड टुवर्ड्स योर सोसाइटी इज़ द की टू सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। ठीक था, थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ दीपक खांडा। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो वही हम अच्छी कामयाबी पा सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी काम जो भी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ किया होगा वो भी कभी भी विफल नहीं जाता है। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।